फ्रेंड्स, दिस इज श्री क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मोटिवेशन। तो आइए हम देखते हैं मोटिवेशन क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। मोटिवेशन जो हमारा शब्द है वो लैटिन भाषा के मूवर शब्द से लिया गया है। मूवर का मीन्स होता है टू एक्टिव और टू एनर्जी, यानी कि किसी काम को करने के लिए एक्टिव होना और एनर्जेटिक होना। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एनर्जी और ड्राइव ऑफ इंडिविजुअल टू डू एक्टिव। मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, या जो हम बोल सकते हैं ये एक हमारी बॉडी की एक ऐसी इंटरनल प्रोसेस है जो इंडिविजुअल एक एक्टिव होके कीप और एनर्जी के साथ पूरा करता है। जनरली मोटिवेशन इज़ यूज टू फुलफिल इंडिविजुअल नीड्स, वांट्स, गोल, पर्पस और इंटेंशन। जो मोटिवेशन होता है उसको इंडिविजुअल फुलफिल करता है नीड्स को, गोल्स, पर्पस और जो उसके इंटेंशंस होते हैं उन सबको वो पूरा करता है मोटिवेशन से। क्योंकि जब हमारी बॉडी में जो इंटरनल फोर्स होता है वो होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन ही इन सभी कार्यों को करने में हेल्प करता है। डेफिनेशन इसका क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड, मोटिवेशन रिफर्स टू ऑल इंटरनल कंडीशन। जो हमारा मोटिवेशन होता है वो सभी इंटरनल कंडीशंस को प्रेरित करता है कि वो एक्टिवेट हो और सस्टेन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल की जो एक्टिविटी है उसको करने में हेल्प करें। सो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं ड्राइव्स क्या होता है। ड्राइव्स एक इनर फोर्स होता है। ड्राइव्स आर फिजियोलॉजिकल स्टेट्स। जो ड्राइव्स होता है एक फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है, यानी कि एक मेंटल स्टेट होता है। ड्राइव्स इज ए स्टेट टू लीड्स अ पर्सन टू परफॉर्म एक्टिविटी और एक्शन। जो ड्राइव्स होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन की एक्टिविटी और उसके एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। इट इज़ ड्राइव्स आर नॉट सेटिस्फाई। अगर ड्राइव्स जो है हमारा या जो इनर फोर्स होता है वो अगर सेटिस्फाई नहीं है तो ये टेंशन और एंजाइटी को प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं ड्राइव्स हमारे कितने होते हैं। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। हमारे 3 ड्राइव्स होते हैं। तो पहला देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स या फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन। फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन refers to the biological drives or urges that arise from the body needs to maintain internal balance। ये हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है, और जो फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन होता है उसको हम बायोलॉजिकल ड्राइव्स भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होता है या जो भी उसकी फोर्सेस होता है उसको नीड्स होते हैं उसको पूरा करने में ये हमारा काम करता है। पहले हमारी बॉडी की क्या नीड होती है? हंगर यानी भूख, थ्रस्ट प्यास, स्लीप, ब्रीथिंग, पेन अवॉइडेंस की पेन को कैसे अवॉइड करें। फिर हमारा आता है यह जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कॉन्शियस को कंट्रोल करती है। इट इज़ यूज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। यह हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। फिर हमारा आता है दूसरा साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्या होता है? साइकोलॉजिकल मोटिवेशन रिफर्स टू इंटरनल मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। जो हमारा साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होता है ये हमारे एक इंटरनल मेंटल कंडीशन होता है जिसमें हमारा इमोशनल आता है। दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू बिहेव सर्टेन वे, और ये मोटिवेट करता है कि पर्सन को एक सर्टेन वे पे कैसे बिहेव करना चाहिए और फुलफिल और कैसे अपने फिजिकल नीड्स को पूरी करनी चाहिए। तो जैसे देखिए, पहला एग्जांपल हमारा नीड्स फॉर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी सभी पर्सन के अंदर होती है कि हम किसी चीज़ को कैसे कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नीड्स फॉर अचीवमेंट, किसी भी अचीवमेंट्स या गोल्स को पाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पावर एंड कंट्रोल, लव एंड अफेक्शन, यानी प्यार और सम्मान के लिए भी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की ज़रूरत। फिर हमारा आता है तीसरा सोशियोलॉजिकल मोटिवेशन। सोशियोलॉजिकल मोटिवेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू ड्राइव्स और इन्फ्लुएंस दैट कम्स फ्रॉम सोशल एनवायरनमेंट। जो सोशियोलॉजिकल मोटिवेशन होता है ये प्रेरित करता है कि आप कैसे सोसाइटी में बिहेव कर सकते हो, कैसे रह सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके सोसाइटी के उनके एक्सपेक्टेशंस के थ्रू
कैसे आप वहाँ पे बिहेव करना है, कैसे आपको चीज़ों को एक्सपेक्ट करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, और जो वहाँ के ट्रेडिशंस यानी कि वहाँ के जो रीति, वहाँ के जो रिवाज होते हैं, जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, उनको कैसे पूरी करनी है। एग्जाम्पल, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। फैमिलीज़ की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं वो उनके माता पिता की एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनका जो बच्चा है वो एक अच्छी पोस्ट पे जाए। दूसरा, कल्चरल नॉर्म्स, की कल्चर्स के क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, कोई भी सभी कल्चर्स के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। पीयर प्रेशर, जो हमारे एक सामान्य ग्रुप होता है उसका एक प्रेशर होता है उसको। सोशल स्टेटस, की आप समाज में कैसे अपने स्टेटस को मेंटेन कर सकते हो। रिलीजियस मोटिवेशन, धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए सोशियोलॉजिकल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन होता है ये बायोलॉजिकली रिलेटेड होता है हमारी बॉडी से। फिर सेकंड है हमारा साइकोलॉजिकल, ये हमारे माइंड और मेंटल से रिलेटेड होता है। फिर हमारा है सोशियोलॉजिकल, ये रिलेट करता है हमारे सोशल एक्टिविटीज़ से या सोशल कल्चर से। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।